नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमारे पिछले वीडियोस में हमने मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक का सितंबर माह का राशिफल जाना था। आज के इस वीडियो में हम सिंह राशि और कन्या राशि का मासिक राशिफल की चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ें। सबसे पहले आपको हम ग्रहों के गोचर की जानकारी दे देते हैं। शनि कुंभ राशि में रहेंगे, राहु मीन राशि में, केतु कन्या में, गुरु वृषभ राशि में, सूर्य 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 4 सितंबर तक कर्क राशि में रहेंगे, फिर 23 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद कन्या में प्रवेश करेंगे। शुक्र 18 सितंबर तक कन्या राशि में, उसके बाद तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही गोचर भ्रमण करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं सबसे पहले सिंह राशि वालों का सितंबर माह का राशिफल। स्वास्थ्य का हाल। सिंह राशि वालों, यह माह स्वास्थ्य के मामले में मिला जुला रहेगा। उदर जनित विकार या इंटरनल ट्रबल्स आपको परेशान कर सकती हैं। खान पान का विशेष ध्यान दें। शराब व नशे से दूर रहें तो बेहतर होगा। यात्रा करते हैं तो सावधानी अपेक्षित है। पारिवारिक, वैवाहिक एवं प्रेम संबंधों की बात कर लें तो यह माह पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से मिला जुला परिणाम लेकर आ रहा है। आपका कोई अपना आपसे कोई अहम बात छिपा सकता है या आपको धोखा भी दे सकता है। अपने परिवार की बात हर किसी से कहने से बचें व सब पर भरोसा करने से बचें। 16 सितंबर तक सूर्य बुध की युति आप में गजब का आकर्षण लाएगी। लोग आपकी बात को सुनेंगे एवं समझेंगे। आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। संतान यदि है तो संतान से वैचारिक मतभेद बीच बीच में उत्पन्न हो सकते हैं या फिर संतान किसी चीज को लेकर जिद कर सकती है। और हाँ, एक चीज और, संतान को स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी इस महीने परेशान कर सकती है। वैवाहिक जीवन एवं प्रेम संबंधों की बात करें तो यह माह आपको अपने क्रोध व ईगो पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आप जरा सी बात पर खीज महसूस करेंगे और ऐसे में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो सावधानी रखिएगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। इस महीने आपको पिता से कोई अच्छा सा लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके पिता को इस महीने प्रमोशन आदि के भी योग हैं, तो उनको मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के कार्यक्षेत्र एवं करियर की। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना काफी अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके उपस्थित रहेंगे, जो आपको नौकरी में अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयासरत थे उन्हें भी सफलता मिलती नजर आ रही है। आप अपने अनुभव का फायदा उठाएंगे और अपने अनुभव से हर काम को अच्छे से करेंगे, जिससे नौकरी में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी जो सैलरी है जो अभी मिल रही है उसमें वृद्धि भी इस महीने हो सकती है, और कोई पुराना रुका हुआ सैलरी थी तो वो भी इस महीने आपको प्राप्त हो सकती है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप नौकरी को लेकर काफी आश्वस्त रहेंगे। परिवार के लोगों का सहयोग भी आपके काम को आगे बढ़ाने में रहेगा। वह आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। नौकरी में इस महीने आपकी स्थिति काफी अच्छी होती चली जाएगी। व्यापारियों की बात कर लें तो व्यापार करने वाले जातकों को इस माह अनुकूल अवस्था दिख रही है। आपकी राशि में सूर्य महाराज विराजमान होंगे। सूर्य और शनि की समसप्तक की स्थिति रहेगी। यह स्थिति उतनी अनुकूल नहीं कही जा सकती है, इसलिए आपको सरकारी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से उलझने से बचना चाहिए और उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपने काम में मेहनत तो आप करेंगे ही, लेकिन किसी को भी कड़वे वचन बोलने से बचें। अपने व्यापार में अगर कुछ नई योजनाओं को आप अपनाते हैं तो आपके लिए वह लाभदायक रहेगा। इस महीने आपको विदेशी संपर्कों का लाभ प्राप्त होगा। जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुड़े हैं उन्हें भी इस माह सफलता के योग बनते नजर आ रहे हैं। सक्सेस रेशियो हाई रहेगा।
करियर के क्षेत्र में कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीना तरक्की दिलाने वाला रह सकता है। अपने फोकस और डेडिकेशन को बनाए रहिएगा और इस महीने जो भी आइडियाज़ आते हैं उन पर आप काम ज़रूर करिएगा, क्योंकि उनमें से कोई आइडिया आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा सकता है। आर्थिक स्थिति की बात कर लें तो आपके लिए सिंह राशि वालों, महीने की शुरुआत में बुध महाराज आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और खर्चों को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन 4 सितंबर से वे आपके प्रथम भाव में और 23 सितंबर से आपके दूसरे भाव में आकर आर्थिक स्थिति को बेहतरीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्र महीने के पूर्व में दूसरे भाव में बने रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थितियां और बेहतर होंगी। मंगल आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी लगातार बढ़ती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठकर दूसरे भाव को पूर्ण पंचम दृष्टि से देखेंगे और आपकी आर्थिक उन्नति में सहयोग करेंगे। हालांकि इसी बीच राहु पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहकर फिजूल खर्ची के योग बनाएंगे। बेवजह के खर्चों से आपको इस महीने बचना चाहिए। इस महीने थोड़ा स्वास्थ्य में भी आपका खर्चा हो सकता है। बाकी कोई ऐसी आर्थिक संकट वाली स्थिति इस महीने तो नहीं दिख रही है, चीज़ें अच्छी चलती रहेंगी। अब यदि हम उपाय की बात कर लें तो सिंह राशि वालों, इस महीने प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र में आपको अर्घ्य देना चाहिए और प्रतिदिन सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करना आपको काफी लाभ पहुंचा सकता है। अब चर्चा कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। सबसे पहले जान लेते हैं स्वास्थ्य का हाल। स्वास्थ्य के मामले में कन्या राशि वालों, इस महीने लापरवाही बिल्कुल भी मत करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवाइयाँ खाएं। माह के उत्तरार्ध में आपको थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी। पूर्व से जो भी समस्या स्वास्थ्य से संबंधी आपको परेशान कर रही थी, उसका समाधान भी आपको अवश्य मिल जाएगा। पारिवारिक एवं वैवाहिक व प्रेम संबंधों की बात करें तो यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक रहने की संभावना है। इस महीने परिवार के लोग आपको हर कदम में मदद करेंगे और परिवार का माहौल भी अनुकूल बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव पर रहेगी, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि में आपके दूसरे भाव में जाएंगे। यह समय पारिवारिक एकता को बढ़ाएगा एवं पारिवारिक जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। आपस में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को बराबर सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा और घर में खुशहाली रहेगी। इस महीने घर में कोई धार्मिक मांगलिक कृत्य हो सकता है या घर में कोई फंक्शन भी आयोजित हो सकता है, जिसमें अतिथियों का आगमन होगा और घर में अच्छा माहौल रहेगा। इस महीने घर परिवार में किसी के विवाह की बात भी चल सकती है। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति देव नवम भाव में विराजमान रहेंगे। यह स्थिति भी पारिवारिक जीवन में खुशहाली दिखाती है। आपके भाई बहन आपके कार्य में आपका सहयोग करेंगे। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र में किसी समस्या या चुनौती से जूझ रहे हैं तो आप अपने भाई बहनों की मदद इस महीने ले सकते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत में बुध और पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति तथा मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आप इस दौरान अपने प्रियतम से किसी भी बात को न छुपाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से उनके मन में शक पैदा होगा और गलतफहमियों के चलते आपके रिश्ते के लिए तनावपूर्ण स्थिति जन्म ले सकती है। कोई भी बात हो अच्छी या बुरी तो आप स्पष्ट रूप से अपने प्रियतम से आपको कह देना चाहिए और गुस्सा करने से बचना चाहिए। 18 सितंबर से शुक्र आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब आप अपनी प्यार भरी बातों से अपने पार्टनर का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे और इन चुनौतियों से धीरे धीरे बाहर निकल आएंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में पूरे महीने राहु विराजमान रहने वाले हैं और महीने के पूर्व में शुक्र की दृष्टि सप्तम पर रहेगी, जिससे आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक रोमांटिक भी रहेंगे और अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। यह समय जो महीने का उत्तरार्ध होगा वह थोड़ा सा तनाव भरा रह सकता है। जीवन साथी से कहासुनी हो सकती है, इसलिए इस दौरान धैर्य से काम लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं आपके करियर एवं कार्य क्षेत्र की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अब तक अनुकूल रहने की संभावना दिख रही है। आपकी हाजिर जवाबी और संवाद शैली आपको अन्य लोगों से आगे रखेगी और इससे आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाएगी। 4 सितंबर को बुध सिंह राशि में आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र को लेकर भाग दौड़ और अति व्यस्तता शुरू हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे अपने काम को पूरा करने के लिए। इस संबंध में आपकी लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन आप अपने काम को तवज्जो देंगे और इसी से आपको फायदा होगा। 23 सितंबर को बुध कन्या राशि यानी कि आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय नौकरी के लिए और भी बेहतर रहने वाला है। आपको अपने सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान होंगे, जिससे आपके ऊपर काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, जिसके चलते आपको सफलता और तरक्की भी मिलेगी। महीने का उत्तरार्ध में जब सूर्य 16 तारीख को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तब इस स्थिति पर सुधार हो जाएगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना मध्यम रहने वाला है। व्यापार के मामलों में हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि आपका कोई अपना ही इस महीने आपको धोखा दे सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जो व्यापार को कुछ हद तक अनुकूलता देगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध आपकी राशि में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से अपने व्यापार में चल रही समस्याओं को दूर करने में कामयाब रहेंगे। इस महीने करियर में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त हो सकती है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा समय और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, और अगर आप इस महीने नौकरी परिवर्तन का सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए टाल दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जान लेते हैं आर्थिक स्थिति का हाल। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में बुध एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन द्वादश भाव में सूर्य की उपस्थिति और उन पर शनि की दृष्टि होना आपके खर्चों में वृद्धि का संकेत देती है। इसके बाद 4 सितंबर से आपके राशि स्वामी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्चों में और ज्यादा तेजी आने लगेगी और आमदनी में कुछ स्थिरता दिखेगी। खर्च तो होगा, लेकिन आपके पास इनकम भी होती रहेगी। इस महीने एक से अधिक स्रोतों से आपको आमदनी प्राप्त हो सकती है। आपकी आमदनी सामान्य रहेगी, लेकिन वह भी आपके लिए पर्याप्त होगी, क्योंकि आप महीने के उत्तरार्ध में खर्च को नियंत्रण में रख पाएंगे। इस प्रकार यह महीना आर्थिक स्थिति के मामले में मध्यम रहेगा। आपको महीने की शुरुआत पर खर्चों पर ध्यान देना होगा। अब यदि हम उपाय की बात कर लें तो शनिवार के दिन चींटियों को आटा आप अवश्य खिलाएं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का नियमित रूप से अगर आप पाठ करते हैं, अगर आप रोज नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट हर बृहस्पतिवार को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ आप करिएगा। आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। तो यह था सिंह राशि और कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।